हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इसमें क्या दिया हुआ है? एक जोकर कैप है जो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 24 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें बताना है कि 10 कैप बनाने में कितना सीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें एक कैप बनाने में कितना सीट का रिक्वायरमेंट है उसको देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कोन का। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा? देखिए, L इक्वल टू होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। R कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस H है 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है कितना? 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 625। अब 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो स्लैंट हाइट निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? हमें एक सर्कुलर कोन ऑफ एक कैप बनाने में कितना हमको एरिया की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो क्या करेंगे, उसको हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि अगर एक कैप बनाने में कितना सीट का रिक्वायरमेंट है अगर ये मालूम चल जाए तो बाकी 10 कितना रिक्वायरमेंट होगा वो मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक कैप का एरिया ऑफ सीट required to make one cap इक्वल टू फॉर्मूला लिख देंगे पाई आर एल। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एल स्लैंट हाइट कितना निकाले हम लोग? 25। ठीक है, 7 कैंसिल आउट, बचा क्या? 22 इंटू 25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एक कैप बनाने में 550 सेंटीमीटर सीट की रिक्वायरमेंट हुई। तो हमें बनाना कितना है? 10 कैप। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सीट required to make 10 caps इक्वल टू क्या हो जाएगा?
हम लोग 10 और जितना एक कैप के लिए जितना एरिया रिक्वायरमेंट थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 550। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी 10 कैप को बनाने में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सब हमने क्या किया, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था स्लैंट हाइट निकालना था। दूसरी चीज़ कि एक कैप में को बनाने में कितना सीट की रिक्वायरमेंट हो रही है। एक कैप का मालूम चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, 10 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है 8, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi equal to 3.14 and take under root 1.04 equal to 1.02। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, समझते हैं। इसे बोला गया है कि एक बस स्टॉप है, उसको बैरिकेडिंग किया गया है किससे, 50 हॉलो कोन से। ठीक है, क्या देखते होंगे बस स्टॉप के पास इस तरह का हॉलो कोन है, इससे क्या क्या है, बैरिकेडिंग किया गया। बैरिकेड मतलब कि रोकने का जगह, मतलब किसी चीज़ को लगा करके रोकना। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 50 हॉलो कोन्स का यूज़ किया गया है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें दिया हुआ है कि जो कोन है ना उसका डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका हाइट दे दिया है 1 मीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया, जब इसके आउटर सरफेस को ना पेंट किया गया है तो 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा हमको ये 50 हॉलो कोन्स को पेंट करने में। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसकी एरिया कितनी है। अगर हमें इसकी एरिया मालूम चल जाएगा तो हम आराम से निकाल लेंगे कितना कॉस्ट लगेगा। तो सबसे पहले जो गिवन लिख लेते हैं, देखिए डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, ये दिया हुआ ना। तो हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है कि हाइट मीटर में है तो हम लोग रेडियस को भी मीटर में करेंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 20 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 0.2 मीटर। ठीक है, सिंपल। हमारे पास रेडियस हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, देखिए जब भी कोन होता है ना तो उसका स्लैंट हाइट निकालना, ये तो स्लैंट हाइट निकालना जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कोन की एरिया ही होती है क्या, पाई आर एल, यानी एल क्या है, स्लैंट हाइट। तो इसमें स्लैंट हाइट तो दिया नहीं है, तो स्लैंट हाइट हम लोग निकालते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं, एल इक्वल टू आर कितना दिया हुआ है 0.2, 0.2 का स्क्वायर, एच 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर। सिंपल है। जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, अगर इसको प्लस करेंगे तो आएगा 1.04।
ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जहाँ पे अंडर रूट 1.04 है उसके लिए क्या लेना है हमको, हमें 1.02 लेना है। ठीक है, बात समझ आई ना। तो हम लोग अंडर रूट 1.04 की जगह क्या लेंगे, 1.02 लेते हैं। ठीक है, तो ठीक लिख लेते हैं, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.02। देखिए 1.02 कैसे है, कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर रूट 1.04 1.02 के बराबर है, तो इसकी जगह हमने ये पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, स्लैंट हाइट निकल गया। अब निकाल लेते हैं कर्व सरफेस या कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या होता है पाई आर एल, ये होता है। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है। ठीक है, नहीं दिया था तो हम लोग 22/7 पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं हम लोग 3.14, रेडियस 0.2 निकाले ही हैं, और स्लैंट हाइट अभी देख ही रहे हैं 1.02। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आएगा 6.4056 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये जो है एक कोन का एरिया है, हमें निकालना कितना है 50 कोन्स के, है ना। तो लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन। क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए ये एक कोन का है, 50 का निकालना है हमें, तो 50 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32.028। ठीक है, तो 50 कोन बनाने में इतनी एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन ये है आगे कि 1 मीटर स्क्वायर बनाने में हमें टोटल 12 रुपये इसकी खर्च हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपये का खर्च आ रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपीज़ का खर्च आ रहा है। तो हमारे पास तो इतनी सारी एरिया है, मतलब 32.028 मीटर स्क्वायर में कितने का खर्च आएगा, मतलब कितना कॉस्ट लगेगा। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं देयरफॉर 32.028 है। ठीक है, 32.028 इंटू 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आएगा रुपीज़ 38.436 यानी 384.336 इतना खर्च आएगा। ठीक है, हमें इतनी एरिया के कैप को बनाने में। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेंगे hence the cost of painting the 50 cones equal to
384.336। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।